बैठिए। कैसे हैं बेटा? समय क्या हुआ है मैम? 8:10। तो आपकी सभी घड़ियों में इस तरह का भारी हिस्सा होता है इसमें। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 और बीच में अभी आप बोल रहे हैं 8:10। तो उसमें 2 सुइयां होंगी और 2 अलग अलग अंकों पे होंगी। सो एक सुई कौन से अंक पे है सोची? छोटी सुई 8 पर होगी और बड़ी सुई 2 पर। शाबाश, बैठिए। छोटी सुई 8 पे होगी और बड़ी सुई 2 पर। सो अब एक ही बिंदु से 2 अलग अलग सुइयां निकल रही हैं, एक 8 पे और एक 2 पे। तो ये क्या चीज बना रही है गणित की भाषा में? गणित की भाषा में ये क्या चीज बना रही है सुरभि? मैम कोण बना रही हैं। बहुत अच्छा, बैठिए। हाँ सात्विक, कोण की परिभाषा क्या होगी? मैम जब एक ही बिंदु से 2 किरणें निकलती है और वो 2 किरणें को वो है उनका नाम भुजाएं। बहुत अच्छा, बैठिए। तो अभी हमने इसमें देखा कि ये कोण बना रहे हैं। इस तरह से एक ही बिंदु से अगर 2 किरणें निकलती हैं तो ये दोनों कोण की भुजाएं कहलाती हैं और इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु। इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा समकोण। समकोण कौन सा कोण होता है? समकोण जैसे 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। अगर एक कोण का माप 90 से कम होता है उस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं? सात्विक न्यून कोण। बहुत अच्छा, न्यून कोण। बैठिए। न्यून कोण मतलब जिसका अंश 90 से कम है। अगर उसका 90 डिग्री अंश है तो उसको हम बोलते हैं समकोण। अगर उसका अंश 90 से ज्यादा है, उसका माप 90 से ज्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं शुचि? अधिक कोण। अधिक कोण। बहुत अच्छा, बैठिए। अधिक कोण से आपके पास समकोण है जब उसका माप 90 अंश है। अगर 90 अंश से ज्यादा है तो वो अधिक कोण हो जाता है, अगर 90 से कम है तो वो न्यून कोण। अब ये अधिक कोण में ये 90 से ज्यादा है। सरल कोण किसको कहते हैं? सरल कोण जतिन 180 अंश को। 180 अंश वाले कोण को हम सरल कोण कहते हैं। बहुत अच्छा, बैठो। 180 वाले कोण को हम सरल कोण कहते हैं। तो 90 अंश वाले कोण को हम कहते हैं समकोण, 180 वाले कोण को हम कहते हैं सरल कोण। अधिक कोण की परिभाषा क्या होगी? अधिक कोण की परिभाषा सुरभि? मैम जो 90 अंश से ज्यादा है और किससे कम हो? मैम 0 से। 90 से ज्यादा है तो 0 से ज्यादा होगा तो मैम 90 से कम। 90 से ज्यादा है 180 से कम। बैठिए। तो अधिक कोण की मेरी परिभाषा वो होगी जो 90 से ज्यादा और 180 से कम है। न्यून कोण की परिभाषा 90 से कम। शुचि? जो 90 से कम होता है। 90 से कम और किससे ज्यादा हो? मैम 0 से। बहुत अच्छा, बैठो। तो जो 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ये आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं। अच्छा, अब अभी मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज, एक कोण बनाया। इसका सब मैं नाम रख देती हूँ ए ब स। कितनी भुजाएं हैं इसमें? इसमें कितनी भुजाएं हैं सुरभि? मैम 3 कौन सी बेटा? मैम ये अब तो एक हो गया, दूसरी भुजा हो गई ऐसे। जब आपने टाइम देखा था वहाँ पे 2 सुइयां थी ना, एक 8 पे थी और एक 2 पे थी। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें? 2 भुजाएं हैं। अगर मैं 2 की जगह 3 भुजाएं कर देती हूँ, अ ब स, अब इसमें 3 भुजाएं होंगी। जरा नाम बताइए, बैठिए। इन भुजाओं के नाम बताइए। जतिन? अब बहुत अच्छा, सब। बहुत अच्छा, बैठिए। आब ब स आ स। अब इसमें आपकी 3 भुजाएं होगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर है, 3 भुजाओं के ऊपर। अगर 3 भुजाएं होती हैं उस आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। इस आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजाएं। तो 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब किस तरह की आकृति है? खुली है या बंद है?
शिची बंद। बंद किस तरह से बंद है? बंद का मतलब क्या होता है? सात्विक जो चारों तरफ से पूरी वो बंद होती है, मतलब जहां से आपका जो प्रारंभिक हिस्सा और आखिरी हिस्सा है वो सेम है। जो इसका आरंभिक बिंदु है और जो इसका आखिरी पॉइंट है वो दोनों मिल रहे हैं। बैठिए, बहुत अच्छा। सो अगर हम ऐसे शुरुआत करते हैं ए ब से, आखिरी पॉइंट भी वही आ जाता है। सो आरंभिक बिंदु और लास्ट वाला बिंदु भी आपका सेम अगर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बंद आकृति। बंद आकृति। सो त्रिभुज किस तरह की आकृति है? बंद आकृति है, जो 3 भुजाओं से मिलके बनी है। अब इसके अंदर 3 बिंदु हैं। कौन से 3 बिंदु हैं? 3 शीर्ष हैं इसके। अब इसमें 3 शीर्ष, कौन से 3 शीर्ष हैं? सुरभि मैम, अ ब और स। बहुत अच्छा, बैठिए। अ ब और स। अब इस त्रिभुज में 3 बिंदु हैं मेरे। 3 बिंदु, और इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? इसमें शीर्ष। शीर्ष जैसे आपका यहाँ पे कोण का, इसको हम बोल रहे थे शीर्ष बिंदु। सो 3 बिंदु का शीर्ष, 3 शीर्ष हो गए आपके अ ब और स। पहले आपने बताया कितनी भुजाएं कितनी है इसमें? कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में? जतिन 3 भुजाएं। अब आपके इसके अंदर 3 ही भुजाएं हैं। और कोण कितने हैं इसमें? कोण कितने बने हैं इसमें? 2 2 3 अब आप देखिए, एक आपके पास ये भुजा है, एक आपके पास ये है, तीसरा ये। 3 शीर्ष बिंदु है, कितना कोण होंगे? बैठिए, कितना कोण होंगे इसमें? शिची 3। बहुत अच्छा, 3 कोण। ये आपके 3 शीर्ष बिंदु है। ए आपका शीर्ष बिंदु है जिसमें सा और आबा किरणें निकल रही हैं। इसी तरह से बा आपका शीर्ष बिंदु है। बा पे कौन कौन से आपकी किरणें निकल रही हैं? बा से कौन कौन सी किरणें निकल रही हैं आपकी? बा शीर्ष बिंदु से कौन कौन सी किरणें निकल रही हैं? सुरभि मैम, अ और स, आबा और साबा। इसी तरह से सा शीर्ष बिंदु से कौन कौन सी भुजाएं हैं? बहुत अच्छा। जतिन स ब स। बहुत अच्छा। आसा और बासा ये आपकी सा बिंदु से निकल रही है। तो आपके पास 3 ही कोण होगा। सो त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। बैठिए, और इसके अंदर आपके पास 3 शीर्ष बिंदु है, 3 भुजाएं और 3 कोण है। ये सबको पता चल गया। अब बेटा अब इसमें भुजाएं भी है, कोण भी है। अब आपने पढ़ा कोण बहुत तरह के हो सकते हैं। सो अगर कोण अलग अलग तरह के होंगे तो उसके आधार पे आप उसे अलग अलग नाम दे सकते हैं कोणों को। जैसे आपने कोणों को अलग अलग नाम दिए। सो अगर त्रिभुज के अंदर अलग अलग तरह के कोण होंगे तो आप त्रिभुज को भी अलग अलग नाम दे सकते हो। सो हम लोग आज ये करते हैं चर्चा कि कोणों के अलग अलग तरह के प्रकार हैं, उसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के मेरे वैसे कितने हिस्से हो गए बताइए? 3 हिस्से। पहला हिस्सा शीर्ष बिंदु का, दूसरा हिस्सा भुजाओं का, तीसरा हिस्सा कोणों का। लेकिन अगर मैं कोण और भुजाएं लेती हूँ, शीर्ष बिंदु तो इसी में आ गए। सो मेरे पास कितना आ गया? 6 हिस्से, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो इन 6 हिस्सों के आधार पे मैं त्रिभुज का वर्गीकरण करूंगी। तो त्रिभुज को हम 2 आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है हमारे कोणों के आधार पे और दूसरा हमारा है भुजाओं के आधार पे। भुजाओं, कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। पहले हम कोणों के आधार पे करते हैं। अब आप मुझे बताइए समकोण क्या होता है? समकोण क्या होता है? जतिन 90 अंश। 90 अंश। बैठिए, गुड। ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। अगर आपके पास त्रिभुज है और उसके अंदर एक कोण का माप 90 है, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, तो आप देखिए आपके पास ये त्रिभुज है। कितनी भुजाएं हैं इसकी? 3। कितनी भुजाएं हैं इसकी? शिची 3। अब इसमें आपको कोई कोण ऐसा नजर आता है जिसको आप देख के बता देंगे इतने अंश का है? आप जब देख के इसे बता दें कि इतने अंश का है? जब दिन 90। कौन से वाला? ये वाला लेंगे? कौन से वाला?
ये वाला, बहुत अच्छा। तो इसका एक शीर्ष बिंदु 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस त्रिभुज के अंदर एक मेरा जो कोण है वो 90 अंश का है, तो इस तरह के त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। बैठिए, बहुत अच्छा। सो आपके पास जो समकोण था वो 90 अंश का था, तो एक त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण का अंश 90 होता है, 90 अंश होता है, तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब दूसरा आता है न्यून कोण त्रिभुज। अगर आपको बोला जाए न्यून कोण त्रिभुज, तो अगर आपको सिर्फ नाम ही बताया जाए तो उससे आप क्या कह सकते हैं? अगर बोला जाए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे आपको समकोण त्रिभुज बोला तो आपने उसे 90 अंश से मिला दिया। तो अगर आपको बोला जाए न्यून कोण त्रिभुज, तो आप किससे कर सकते हैं? उसमें किस तरह के कोण होंगे? किस तरह के कोण होंगे शुचि? 90 से छोटा। 90 से छोटा, बहुत अच्छे। न्यून कोण, न्यून कोण होंगे उसके अंदर, क्योंकि इसके नाम से मैं चल रहा न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का खा गा तीनों कोण 90 से कम हो, उस तरह के त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब तीसरा हमारा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अब सिर्फ नाम बताने से आप बताइए अधिक कोण त्रिभुज, तो किस तरह के कोण होंगे अधिक कोण त्रिभुज में? मैम 90 अंश से ज्यादा। और किससे कम? मैम 180 से। बहुत अच्छा। तो उसमें अधिक कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज के अंदर मेरे अधिक कोण होंगे, ये जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है। सो मैंने आपको कोणों के आधार पे हम त्रिभुजों को 3 भाग में बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर एक कोण कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होना चाहिए? मैम 90 अंश। 90 अंश का, बहुत अच्छा। न्यून कोण त्रिभुज में कोण कैसे होने चाहिए जतिन? 30 न्यून कोण होने चाहिए, 30 डिग्री 30 अंश, मतलब न्यून कोण होने चाहिए। बहुत अच्छा। और अधिक कोण त्रिभुज में सात्विक 90 से ज्यादा और 180 से कम, मतलब उसमें अधिक कोण होने चाहिए। बहुत अच्छा, बैठिए। सो आपके पास आपने मुझे इस त्रिभुज में बताया मुझे कि एक इसका कोण 90 का था, तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब आपके पास अगर ये त्रिभुज है, अब आपके पास ये त्रिभुज है और एक आपके पास, पहले चलिए इसको लेते हैं, आपके पास ये त्रिभुज है, इसमें 3 आपके वो भुजाएं हैं, 3 शीर्ष बिंदु हैं। अब किस तरह के आपको कोण नजर आते हैं इसमें, अगर आप सिंपल इसको देखते हैं? शुचि? न्यून कोण त्रिभुज। बहुत अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज। आपको ये भी नजर आता है कि ये न्यून कोण है। इसी तरह से आप अगर इसको देखते हैं आपको न्यून कोण नजर आता है, और अगर हम ऊपर देखते हैं इसको भी आप न्यून कोण नजर आता है। तो सभी इसके कोण न्यून कोण है, तो इसलिए इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, अब आप इस को देखिए। अब इस त्रिभुज के अंदर आपको क्या नजर आता है? किस तरह के कोण नजर आते हैं इस त्रिभुज में? आपको किस तरह के कोण नजर आते हैं जतिन? अधिक कोण। अधिक कोण, बहुत अच्छा। कौन सा कोण? ये वाला, बहुत अच्छा। तो इस शीर्ष बिंदु पर अगर हम देखते हैं ये 90 से ज्यादा हो रहा है। बैठो बेटा, शाबाश। 90 से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, इसलिए अधिक कोण हो गया। सो इस त्रिभुज को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। सो अब हमने कोणों के आधार पर इसको 3 भाग में विभाजित किया। अब हम भुजाओं के आधार पर करते हैं। अब भुजाओं समबाहु, सम का मतलब 90 से एक जैसा, ठीक है? सम का मतलब एक जैसा। सो सम बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है? बाहु, बाहु। यस जतिन? जो एक भुजाओं का एक जैसे भुजा। बाहु का मतलब सम बाहु, सम का मतलब होता है एक समान, बाहु मीन्स भुजा। सो अगर एक जैसी भुजाएं होती हैं उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। द्विबाहु, अगला है आपका सम द्विबाहु। सम का मतलब एक जैसा, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। सम का मतलब एक जैसा, द्वि मीन्स 2 एंड बाहु का मतलब भुजा। सो इस तरह के त्रिभुज में कितनी भुजाएं एक जैसी होनी चाहिए? इस तरह के त्रिभुज में कितनी सूची? 2। बहुत अच्छा। तो सम द्विबाहु मतलब आपकी 2 भुजाएं एक जैसी होनी चाहिए। सो इसमें का खा, गा गा और गा खा 3 भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं आप इसमें एक जैसी नजर आ रही हैं? इसके अंदर कौन सी भुजाएं एक जैसी नजर आ रही हैं आपको? सुरभि? मैम क ग और ग ख। बहुत अच्छा। कागा और गा खा एक जैसे, तो 2 भुजाएं एक जैसी हैं, समान है, तो इसलिए ये सम द्विबाहु हो गया। बैठिए।
और समबाहु में अब इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी भुजाएं हैं? भुजाओं के नाम बताइए। इस त्रिभुज की भुजाओं के नाम बताइए। सूची आबा आसा, आबा, आसा और साबा, 3 भुजाएं। अब समबाहु मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी जतिन? तीनों। कौन कौन से नाम बताइए? आबा, आबा, बासा, बासा, बहुत अच्छा। बैठिए। आबा साबा के इक्वल है और आसा उसके इक्वल है। सो आबा बराबर है बासा बराबर है सा, तो तीनों ही भुजाएं इक्वल है, इसलिए हम इसे समबाहु बोलते हैं। इसके अंदर 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए हम समद्विबाहु बोलते हैं। अब तीसरी विषम बाहु, विषम बाहु, इसके अंदर कोई भी भुजा आपकी एक जैसी नहीं होगी। अब इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं? इस त्रिभुज में विषम बाहु में कौन कौन सी भुजाएं हैं? नाम बताइए भुजाओं के। सुरभि? मैम त ल र, मैम त ल र और मैम र प। ओके, या रा ला ला या। बैठिए। ये बेटा या है, या रा ला ला या। तो तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सो आपने भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से हैं? कौन बताएगा 3 नाम? जतिन? समबाहु, समबाहु, बहुत अच्छा। समबाहु और समद्विबाहु और विषम भाव। विषम भाव, बहुत अच्छा। बैठिए। समबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है? समबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है? अभी अभी बताया। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। बहुत अच्छा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। बैठिए। समद्विबाहु त्रिभुज किस तरह का होगा? सात्विक, जिसकी दो बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो। बहुत अच्छा। विषम बाहु जतिन? जिसकी एक भी भुजाएं बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक भी भुजा बराबर ना हो। बहुत अच्छा। बैठिए। तो कोणों के आधार पे हमने 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया। इसी तरह भुजाओं के आधार पर हमने 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया। अब आपके पास ये त्रिभुज है। अब भुजाओं के आधार पे अगर आपको ये दिखाया जाए तो आपको कैसा लगता है? किस तरह का होना चाहिए जतिन? समबाहु, क्योंकि आपको देखने से लगता है ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। अगर इसमें से ये भुजा अलग होती, अब माना ये लंबी होती थोड़ा, ये दोनों इक्वल होती, तो कौन सा त्रिभुज बन जाता है? समद्विबाहु, समद्विबाहु, बहुत अच्छा। बैठो। अब भुजाओं के आधार पे अगर मेरे को ये चाहिए, भुजाओं के आधार पे ये कौन सा होना चाहिए? सूची? विषम भाव। विषम बाहु किस लिए बेटा? इसकी भुजाएं कैसी हैं? विषम बाहु का मतलब कोई भी साथ में मिलती है, कोई भी बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। सो आपको ये पता चल गया। अब मैं आपको कुछ त्रिभुज देती हूँ। आपके पास नहीं। ओके बेटा, इसमें से लो, जस्ट टेक एनी, कोई भी लीजिए और इसको देख के बताइए आपके पास ये कौन सा त्रिभुज है। इसको अच्छे से देखिए और सोचिए कौन सा त्रिभुज होगा आपके पास। हाँ सुरभि बताइए। मैम मेरे पास विषम बाहु है। विषम बाहु है, आप कैसे कह सकते हैं आपके पास विषम बाहु है? मैम क्योंकि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो आप कहते हैं आपके पास विषम बाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छा, इसका मतलब बैठिए। सो विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा होगी जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। सात्विक? मैम मेरी समबाहु है।
समबाहु है? क्योंकि मैम इसकी सारी सेम है, सारी भुजाएं एक जैसी हैं, जैसी है। सारी भुजाएं एक जैसी हैं। जतिन, हम संभाव समबाहु, समबाहु इसकी भी तीनों भुजाएं एक जैसी हैं। बहुत अच्छा। शुचि, विषमबाहु इसकी तीनों अलग है। अच्छा, और कौन बैठिए। अब कोणों के आधार बैठिए, कोणों के आधार पर बताइए बेटा, आपके पास जो त्रिभुज है उसे कोणों के आधार पर बताइए किस तरह के कोण है। बैठिए। कोणों के आधार पर अपने त्रिभुज को ध्यान से देखिए और उसमें देखिए किस तरह के कोण है। इसमें न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, तो देखिए किस तरह का त्रिभुज होगा। सुरभि, मैम मेरे पास अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि मैम त्रिभुज से इसकी 90 अंश से ज्यादा है, उसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा है, अधिक कोण है। बहुत अच्छा। तो मेरे पास अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा हो गई? सात्विक, बताइए अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा हो गई? मैम अधिक कोण की परिभाषा है कि वो जो अधिक कोण वो होता है जो 90 से ज्यादा और 180 से कम। बहुत अच्छा। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण अधिक कोण। ठीक है, आप बताइए आपका किस तरह का त्रिभुज है? अधिक कोण। आपका भी अधिक कोण है, क्यों? क्योंकि उसकी अधिक कोण त्रिभुज है आपका, क्योंकि उसका 90 से ज्यादा है, उसका एक कोण अधिक कोण है। बहुत अच्छा। जाते समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों? क्योंकि इसका 90 हर एक पार्ट 90 एक कोण 90 का। बैठिए। तो समकोण त्रिभुज वो हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री का। तो आपको समझ आया? तो त्रिभुज की क्या परिभाषा होगी, कौन बताएगा? त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? त्रिभुज किस तरह की आकृति है, पहले ये बताइए। त्रिभुज किस तरह की आकृति है जतिन? जिसमें 3 कोण हो, 3 भुजाएं हो और 3 बिंदु हो। बहुत अच्छा। 3 कोण हो, 3 भुजाएं हो और 3 बिंदु हो। ये बिंदु कैसे होने चाहिए? आपके पास ये है, ये बिंदु कैसे होने चाहिए? एक ही लाइन में होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? एक ही लाइन में। एक ही लाइन बेटा, एक लाइन पे ये होती है। ओके, दो बिंदु एक लाइन एक ही रेखा पे हैं, तीसरा बिंदु अलग है। सो ये इनकी पोजीशन क्या होगी बिंदुओं की? अलग अलग, एक इधर एक इधर एक इधर। बहुत अच्छा। बैठिए। तो इस तरह से एक त्रिभुज कैसे बनेगा? 3 कोई भी हम बिंदु लेंगे जो एक लाइन पे ना हो, एक ही रेखा पे जो ना हो, ऐसे 3 बिंदुओं को अगर हम रेखाखंडों से मिलाते हैं, उस आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या हुआ? 3 बिंदुओं को रेखाखंडों की सहायता से मिलाने पर जो एक बंद आकृति हमें मिलती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के कितने हिस्से हो गए? कितने हिस्से हैं इसके? मैम 3 बताइए क्या क्या? मैम स ब और मैम ब अ। बेटा बहुत अच्छा। ये आपने भुजाएं बताई हैं, आ ब ब स और स आ। और क्या क्या चीज होती है इसमें? बैठिए। और क्या क्या चीज होती है त्रिभुज में? जतिन, कोण, भुजाएं और शीश। बहुत शीश अच्छा। बिंदु। बहुत अच्छा। तो इसके अंदर कोण, भुजाएं और शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, अब इसमें बिंदु जो है शीर्ष बिंदु है, बैठो, जो शीर्ष बिंदु है वो भुजाओं और कोण से भी बना, तो इसलिए हम शीर्ष बिंदु को उसका हिस्सा नहीं मानते, हम ये मानते हैं उसके 6 हिस्से हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। उनके आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया। एक आपका कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर कौन से 3 त्रिभुज बनते हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताइए। कोणों के आधार पर तरह तरह के त्रिभुजों के नाम बताइए। शुचि, समकोण, समकोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अधिक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या था? समकोण त्रिभुज की परिभाषा जतिन? जिसकी हर एक अंश 90 हो। एक कोण का अंश 90 हो। बैठिए। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज शुचि, जो 90 से कम हो, जिसमें कोणों का माप 90 से कम हो, जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुजों को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत अच्छा। बैठिए। अधिक कोण त्रिभुज सुरभि? मैम जो 90 अंश से ज्यादा हो, जिसका एक कोण का माप 90 से ज्यादा हो। और मैंने समझ आ गया? बैठिए। अब भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज,
भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज। सुरभि मैम समबाहु समद्विबाहु और मैम विषम बाहु। बहुत अच्छा, बैठिए। समबाहु त्रिभुज क्या था? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सात्विक जिसकी 3 भुजाएं 2 भुजाएं। समबाहु त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो? 3, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। बैठिए, बहुत अच्छा। समद्विबाहु त्रिभुज शुचि जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज 3 भुजाएं तो होंगी, 2 भुजाएं जिसकी बराबर हो। विषम बाहु त्रिभुज जतिन जिसकी एक भी लाइन बराबर ना हो, एक भी भुजा बराबर ना हो। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ग्रह कार्य अपना ये कल करके लाइएगा। लिखिए, गत्ते की सहायता से विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। और उन्हें भुजाओं तथा कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कल आप सबकी छुट्टी है, आपके पास समय है, कल घर पे बैठ के इनको पूरा कीजिए, ठीक है? और सोमवार को मुझे दिखाइए, ठीक? धन्यवाद।